Hello everyone. In last topic we had talked about Taj Mahal, Red Fort and Fatehpur Sikri. Now today we are going to start our new topic. So let's get started. So first of all, starting with churches of Goa. The Christian missionaries came to India with the Portuguese to spread Christianity. Missionaries मतलब कि धर्मगुरु. तो जितने भी क्रिश्चियन धर्मगुरु थे तो वो इंडिया आए पोर्टुगीज़ लोगों के साथ इंडिया में क्रिश्चियनिटी की स्प्रेड करने के लिए. गोवा वॉज द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज़, कि गोवा तब कैपिटल था पोर्टुगीज़ का. मैनी चर्चेज वर बिल्ट इन गोवा लाइक चर्च ऑफ बेसालिका ऑफ बॉम जीसस एंड बेसालिका ऑफ गॉड जीसस आर इन ओल्ड गोवा. अगर ओल्ड गोवा की बात करें तो वहाँ पे बेसालिका ऑफ बॉम जीसस और बेसालिका ऑफ गॉड जीसस के चर्चेज भी यहाँ पे स्थित है. द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स इज कैप्ट इन अ कॉफिन इन अ चर्च ऑफ गोवा, कि यहाँ पे जो सेंट फ्रांसिस जेवियर थे उनका पार्थिव देह है तो वो आज भी कॉफिन में रखा गया है. His dead body has not decayed even after so many years, कि उनकी जो डेड बॉडी है वो आज तक डिके नहीं हुई है, इतने साल हो गए फिर भी. Besides, there are many churches in Goa, कि इसके अलावा भी गोवा में बहुत सारे चर्चेस है. It is well renowned for these beautiful beaches एंड इट्स आर्टिस्टिक चर्चेस, के इसके अलावा भी चर्चेस के अलावा भी गोवा में बहुत सारे ब्यूटीफुल बीचेस भी आए हुए हैं. नाउ मूविंग टूवर्ड्स चांपानेर. चांपानेर इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ पावागढ़ एट हालोल तालुका इन पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, कि ये आप सबको पता होगा कि जो चांपानेर है वो पावागढ़ में है, जो कि हालोल तालुका में है, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का. After the victory of Champaner, Muhammad Begda gave it the position of capital and named it मुहम्मदाबाद. मोहम्मद बेगड़ो था, उसने चांपानेर पे जैसे विक्ट्री हासिल कर ली तो उसने वही अपना कैपिटल बना लिया और उसको चांपानेर के बदले उसका नाम मुहम्मदाबाद कर दिया. मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड हिस्टोरिकल फोर्ट आर डिफरेंट बिल्डिंग्स इन चांपानेर. चांपानेर में मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और हिस्टोरिकल फोर्ट्स है, ये आए हुए हैं. कंसिडर्ड आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ चांपानेर, यूनेस्को हैज़ डिक्लेयर्ड दिस टाउन एज अ साइट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज. चांपानेर की जो स्थापत्य कला है उसको ध्यान में लेकर यूनेस्को ने चांपानेर को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इंक्लूड कर दिया. नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात. Gujarat has foremost place in the field of sculpture and architecture. शिल्प स्थापत्य कला की बात करें तो उसमें गुजरात जिसकी एक अलग ही पहचान है. Many beautiful architecture sites can be seen here. For example, cave architectures, temple, forts, wow, जिसको stepwells भी कहा जाता है, arcs, etc. Now let us know about the places of cultural heritage of Gujarat. And the first one is Dholavira and Lothal. Dholavira and Lothal were the main cities of Indus Valley civilizations. ये हमने आगे के चैप्टर में भी पढ़ लिया है धोलावीरा और लोथल के बारे में, जिसका पूरा जो स्ट्रक्चर था वो हमने देख लिया है. तो धोलावीरा और लोथल है वो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के दो मेन सिटी माने जाते थे. धोलावीरा इज सिचुएटेड इन खदिरबेट एट बचाव तालुका इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, कि ये हम सब जानते हैं कि धोलावीरा है वो बचाव तालुका में जो खदिरबेट है वहाँ पे आया हुआ है. धोलावीरा इज नोन फॉर इट्स आइडल टाउन प्लानिंग, whereas हड़प्पा कल्चर वॉज रिनाउंड एज अ सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. धोलावीरा की जो टाउन प्लानिंग थी वो बहुत ही अद्भुत थी. इसके अलावा जो हड़प्पीय संस्कृति थी उसमें जो ट्रेड होता था तो ये उसका बड़ा सेंटर माना जाता था. 5000 years ago from today, bead making factories and ornaments making shells were found out from at धोलावीरा, कि आज से लगभग 5000 साल पहले वहाँ पे ऑर्नामेंट्स की और शेल बनने की जो फैक्ट्रीज थी वो भी पाई गई है.
Lothal is situated near Ahmedabad. Bhavnagar Highway is an architecture place which was main center of trade and commerce and well facilitated port of Harappan culture in the ancient times. लोथल है वो अहमदाबाद में सिचुएटेड है, जो भावनगर हाईवे है वहाँ पे। तो ये लोथल एक पोर्ट था जहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स जो बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी वाले माने जाते थे जब हड़प्पन कल्चर था तभी। जूनागढ़, इन जूनागढ़ स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स ऑफ खापरा कोडिया, वाव, ओल्ड राजमहल, नवघनवेल, tomb of Mohammed Khan and tomb of Bahauddin Wazis etc. places are worth seeing. Bhav fair is held in the foothills of Girnar on महाशिवरात्रि। जूनागढ़ में ये बहुत सारे ऐसे जगह है जो घूमने के लायक है, जैसे कि इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, बुद्धिस्ट केव्स हैं, वाव है, राजमहल, नौघनवेल है, टॉम्ब्स हैं। तो ये सारे प्लेसेस बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा भवनाथ का फेयर होता है महाशिवरात्रि को, तो ये भी देखने जैसा है। नाउ टॉकिंग अबाउट अहमदाबाद। अहमदाबाद कुड बी नोन एज अ हिस्टोरिकल सिटी। फोर्ट ऑफ भद्रा, जामा मस्जिद, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, रोज़ा ऑफ सरखेज, काकरिया लेक, शेकिंग मीनारेत या झुलता मीनारा, सीदी सैयद जाली ग्रिल्स, टेम्पल ऑफ हथी सिंह, मॉस्क ऑफ क्वीन Rumpi are worth seeing architecture of Ahmedabad. The shaking minaras outside Sarangpur Darwaza in Raipur, Gomtipur are well known for its unsolved secrets of वाइब्रेशन। सारंगपुर दरवाज़ा की बाहर की साइड पे जो राजपुर और गोमतीपुर है वहाँ पे झूलता मीनारा आया है। तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है वो आज भी एक सीक्रेट है। तो वो कैसे वाइब्रेशन हो रहा है वो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। दी सीदी सैयद ग्रिल इज़ फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड जियोमेट्रिकल क्रिएशन एंड माइन्यूट कार्विंग। सीदी सैयद की जाली के ऊपर जियोमेट्रिकल और वेजिटेशनल मतलब कि जो प्लांट्स की बनी हुई जितनी भी कार्विंग्स होती हैं तो ये की गई है। अभी बात करते हैं पाटन की, नॉर्थ गुजरात की। सहस्त्रलिंग लेक इन पाटन, स्टेपवेल ऑफ क्वीन रानी की वाव and Rudra Mahalya of Siddhapur are worth seeing architectures. The ruins of Rudra Mahalya in Siddhapur suggest the grandeur of places which is situated 26 km away from Patan. पाटन के अंदर स्टेपवेल है, रानी की वाव, सहस्त्रलिंग लेक और रुद्र महालया जो कि सिद्धपुर में है। ये बहुत ही बेस्ट आर्किटेक्चर माने जाते हैं। रुद्र महालया है वो सिद्धपुर में सिचुएटेड है। ग्रैंड्यूर मतलब कि भव्यता, तो ये पाटन से 26 किलोमीटर दूर है। उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव फर्स्ट बिल्ट वाव स्टेपवेल ऑफ कैटल नीड ऑफ वाटर टू हर सब्जेक्ट्स पब्लिक विच इज़ नोन एज स्टेपवेल ऑफ क्वीन रानी की वाव। जो भीमदेव फर्स्ट थे उनकी रानी थी उदयमती, तो उन्होंने प्रजा के लिए पानी की व्यवस्था पूरी करने के लिए ये वाव का निर्माण किया था, जिसको आज रानी की वाव से जाना जाता है। यूनेस्को इंक्लूडेड दिस वाव एज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स इन 2014। ये चीज़ हम सबको पता होनी चाहिए। This vow indicates the beautiful arrangement of water harvesting for public usage in ancient times. ये जो रानी की वाव है ये चीज़ की प्रतीति करवाती है कि प्राचीन समय में भी पानी की व्यवस्था कितनी सुंदर तरीके से की जाती थी। सिद्धराज जयसिंह बिल्ट अ लेक नेम सहस्त्रलिंग लेक इन 1140 कि सहस्त्रलिंग लेक का निर्माण 1140 में हुआ था, जो कि सिद्धराज जयसिंह ने करवाया था। Apart from the fort of Vadnagar, Sharmishta Lake and Kirti Arcs are worth seeing monuments. Arcs are created on the two erected pillars creating shapes like bow. Shamlaji temple situated on the bank of Mesho river is an ancient place of pilgrimage. This art of architecture is marvelous. So here is the images of Shamlaji temple. This is Vadnagar fort and this one is Sarmeshta lake of Vadnagar, and here is the images of Kirti Toran.
Many स्तूप्स एंड विहारास वर बिल्ट इन गुजरात ड्यूरिंग क्षत्रप पीरियड। कि जो क्षत्रप पीरियड था तभी बहुत सारे स्तूप और विहार्स बनाए गए थे गुजरात के अंदर। द रिमेन्स द बुद्धिस्ट स्तूप्स आर फाउंड फ्रॉम बोरदेवी ऑफ जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, देवनी मोरी नियर शामलाजी, इटवा स्तूप इन गिरनार नियर जूनागढ़ एक्सेट्रा। स्पेशली जो बुद्धिस्ट स्तूप्स थे वो बोर देवी जो कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, देवनी मोरी जो शामला जी में है, और इटवा स्तूप जो कि गिरनार में सिचुएटेड है, वो देखने लायक है। बिसाइड दीज मेनी अदर आर्किटेक्ट्स ऑफ देवनी मोरी, भव्य प्यारा, उपरकोट, खापरा, कोडिया, खंभालिया, तलाजा, साना, डाक, झिंझुरीजर, कड़िया, डूंगर, etc. are seen in Gujarat. Some things to know. Wow is well with steps having 1, 2, 3 or 4 opening and 3, 6, 9 or 12 floors. Nanda, Bhadra, Jaya and Vijaya are the main types of wow. देखो वाव क्या होती है, तो दैट इज़ वन टाइप ऑफ वेल कि जिसके अंदर स्टेप्स होते हैं, वो 1, 2, 3 या तो 4 ओपनिंग्स में होते हैं, और जिसके 3, 6, 9 या तो 12 फ्लोर्स होते हैं। और इसमें से जो नंदा, भद्रा, जया और विजया है वो मेन टाइप्स की वाव है। स्टेप वेल्स ऑफ अडालज नियर गांधीनगर, स्टेप वेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, अडीकड़ी स्टेप वेल एट जूनागढ़। अपार्ट फ्रॉम दीज, नडियाद, महमदाबाद, उमरेठ, कपड़वंज, वढवान, कालेश्वरी, etc. are the example of wow architecture. There are many Jain temples of Shethrunjya mountains at Palitana in भावनगर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे जैन टेम्पल्स है जो शेत्रुंजिया माउंटेन्स है वहाँ पे पालीताना में, जो कि भावनगर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे भी जैन टेम्पल्स बहुत ही सारे पाए जाते हैं। फ्यू ऑफ द टेम्पल्स वो बिल्ट इन 19th सेंचुरी के, इसमें से बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि 11th सेंचुरी में बनाए गए हैं। तारंगा पिलग्रिम इज सिचुएटेड ऑन द हिल्स नियर टिम्बा विलेज एट खेरालू तालुका इन महसाना डिस्ट्रिक्ट। तारंगा पिलग्रिम है वो टिम्बा विलेज जो कि खेरुला तालुका में है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे सिचुएटेड है। द टेम्पल ऑफ तारामती इज़ ऑल्सो सिचुएटेड हियर, कि यहाँ पे जो तारामती टेम्पल है वो भी वहीं पे है। सोमनाथ टेम्पल एट गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट एंड द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ देवभूमि द्वारका हैज़ गोर्जियस हिस्टोरिकल हेरिटेज, कि ये जो सोमनाथ टेम्पल है जो कि गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में है, और द्वारकाधीश टेम्पल है वो देवभूमि द्वारका में है, जो बहुत ही हिस्टोरिकल हेरिटेज माने जाते हैं। द लिस्ट ऑफ गुजरात कल्चर हेरिटेज हैज़ नॉट बीन कंप्लीट येट। मैनी सच प्लेसेस आर देयर इन गुजरात विच मेक्स आवर कल्चर हेरिटेज रिच एंड प्रॉस्परस। साउथ इंडियन टेम्पल्स एंड एशियंट इंडिया। टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर फेमस फॉर द डिफरेंट स्टाइल्स, कि जो स्पेशली आपने देखा होगा कि साउथ इंडिया के जो जितने भी टेम्पल्स हैं तो उसकी स्टाइल पूरी डिफरेंट है। दे वर मेड इन द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट, कि वो पूरा द्रविडियन स्टाइल में बनाए गए हैं। दे आर इन पिरामिड शेप विथ मल्टी स्टोरीज, कि ये जितने भी टेम्पल है उसका पूरा स्ट्रक्चर एक पिरामिड शेप में किया जाता है। वन अट्रैक्टिव स्टोन इज़ प्लेस्ड ऑन इट्स टॉप, तो ये पूरे जितने भी टेम्पल है उसके ऊपर जब भी बन जाता है तो इसके ऊपर एक बहुत ही आकर्षक स्टोन रखने में आता है। यार्ड ऑफ टेम्पल वॉज वेरी ह्यूज। मैनी साउथ इंडियन टेम्पल्स बिल्ट इन एशियन टाइम्स आर एज गिवन बिलो। एंड द फर्स्ट टेम्पल इज़ महाबलीपुरम, जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु में आया हुआ है। सेकंड वन इज़ कैलाश टेम्पल जो कि कांचीपुरम में है, वो भी तमिलनाडु में अंदर है। थर्ड वन है बृहदीश्वर मंदिर जो कि तांजोर में है, वो भी तमिलनाडु में है। फोर्थ वन है विरूपाक्ष टेम्पल जो कि पट्टदकलम है, वो कर्नाटका में है। बाद में है परशुरामेश्वर टेम्पल जो कि भुवनेश्वर जो ओडिशा में स्थित है। और जो लास्ट वन है वो है वैकुंठ पेरुमाल टेम्पल जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर है। तो ये जितने भी टेम्पल है आप उसका पूरा सिचुएशन देखेंगे तो वो पिरामिड स्टाइल में होगा, क्योंकि ये द्रविडियन आर्ट स्टाइल में बनाया गया है। अभी बात करते हैं प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेज सिंस एशियन टाइम्स।
प्राचीन समय से ही भारत है वो तीर्थभूमि रह चुका है। पीपल ऑफ इंडिया गो टू पिलग्रिमेजेस। भारत के जितने भी लोग हैं तो वो अपने अलग अलग तीर्थ स्थान पे यात्रा करने के लिए जाते हैं। जर्नी ऑफ चार धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंग्स इंक्लूडेड बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड में है, रामेश्वर जो कि तमिलनाडु में है, द्वारका जो कि गुजरात में है, जगन्नाथपुरी जो ओडिशा में है। Moreover, pilgrimage of 51 Shaktipeeth and अमरनाथ यात्रा आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये चार धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा के अलावा भी जो हमारे 51 शक्तिपीठ हैं और अमरनाथ यात्रा है वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। गिरनार लिली परिक्रमा, शत्रुंजय प्रदक्षिणा एंड नर्मदा प्रदक्षिणा हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस कि इसके अलावा भी जो हम गिरनार में लिली परिक्रमा करते हैं, शत्रुंजय की प्रदक्षिणा करते हैं और जो नर्मदा की प्रदक्षिणा करते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। नर्मदा हमारी लोक माता मानी जाती है क्योंकि हमारा जो पानी है वो वहीं से प्रोवाइड होता है, तो इसके लिए यहाँ पे भी प्रदक्षिणा करते हैं। इंडिया इज़ अ टीजर हाउसेस ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज कि भारत है वो सांस्कृतिक वारसा का पूरा भंडार है। इन दिस वे प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चर हेरिटेज गिव इंडिया अ यूनिक आइडेंटिटी इन द वर्ल्ड के यही कल्चर की वजह से पूरे इंडिया को एक यूनिक आइडेंटिटी मिली है पूरे वर्ल्ड में। टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड एब्रॉड विजिट इंडियन आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर रेगुलरली कि इसीलिए जो इंडिया में से ही लोग घूमने जाते हैं और जो एब्रॉड से आते हैं तो वो हमारे आर्किटेक्चर को देखने के लिए ही आते हैं। These accelerators economically benefits of tourism industry in India कि यही लोग जो घूमने जाते हैं जिसकी वजह से हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जो टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में उसको। दस 32 monuments of Indian cultural and natural heritage have been included in the World Heritage Site by UNESCO। भारत में से ही 32 जितने प्राकृतिक है और सांस्कृतिक हेरिटेज है वो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये पूरा कंप्लीट होता है। तो आप ये चीज़ लर्न करते रहिए और इसके क्वेश्चनिंग आंसरिंग हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।